बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ मंगोचू की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इसके लिए हमें ये मूंग की छिलके वाली दाल चाहिए होती है। इसको हमने ओवरनाइट सोक कर दिया था ना। ये देखिए भीगने के बाद इसके छिलके अलग हो गए हैं ना, तो हमने धो कर उनको अलग कर दिया है। अभी हमने इसको एक छन्नी में रखा है। ये सारा पानी इसका निकल गया है। और अब हम इसको ये अदरक लहसुन और गरम मसाले के साथ पीसेंगे ना। तो अभी हम इसको पीस कर आते हैं, फिर इसका अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए दाल को पीस लिया है। इसमें ये पिसा हुआ ज़ीरा, नमक, हल्दी और कुटी और पिसी लाल मिर्चें डाल दी है ना। अब हम इसको आपस में मिक्स करेंगे। याद रहे हमने इसको पहले ना जब पीसा था तो अदरक लहसुन और गरम मसाला और हरी मिर्चें डाली थी ना। तो अब ये फुल टेस्ट हो गया इसके अंदर। अच्छा, अभी अगर हमें धूप में सुखाना हो ना तो हम इस तरह से बना के इसको थाल में फैला देंगे तो ये मूंग की बढ़िया हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है अभी ये, तो हम इसको अभी यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये अब हम इसको थोड़ी सी बड़े की शक्ल में बना के इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर बनाकर और इसके ऊपर पानी भर के और इस पर कपड़ा बांध कर इसको भाप में अगर पकाया जाए ना तो यही चीज़ भपूरी कहलाती है। सेम प्रोसीजर यही कुछ होता है इसके अंदर भी ना। ये फ़िलहाल हम आपको मंगोचियाँ बता रहे हैं, और अगर ये इस तरीके से हम इसको बना के सुखा दें तो ये बढ़िया बन जाएंगी। यही चीज़ हम मटर के साथ भी कर सकते हैं। देखिए हमने मटर को पीसा हुआ है। ये मटर भी हमने देखिए पीसे हुए हैं, एकदम इसको मशीन में पीस लिया है। अब इसके अंदर हम मसूर की दाल का आटा मिलाएंगे, नमक और सारे मसाले मिला के इसको सुखा देंगे ना, तो ये मटर की बढ़िया बन जाएंगी। तो कभी ये भी प्रोसीजर करके उसका सालन बनाना आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम आपको ये बढ़िया बनाना बता रहे हैं ना। तो इसके लिए हमने तेल देखिए रख दिया है। हम इसमें फ्राई करेंगे, फिर एक मसाला बनाएंगे। लाल प्याज करने के बाद उसमें तमाम मसाले डाल के तो उससे हम उसको फिर तली मंगोचुओं को ना छोरमे में थोड़ी देर पकाएंगे ना। चलें फिर सारा प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बढ़िया हमने ना मंगोचुओं को ना हमने फ्राई के लिए डाल दिया है ना। ये हमने सरसों का तेल गरम रखा है। ये आपको कीमे के कबाब भी लग रहे हैं ना। इस हालत में आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोफ्ते खा रहे हैं। बस बहुत ज़्यादा हार्ड बॉयल नहीं फ्राई करेंगे, क्योंकि हम इसको फिर अभी थोड़ी देर के लिए सालन में भी पकाएंगे ना, शोरबे में।
हमने कहा हमारे चैनल का नाम थोड़ा यूनिक है तो चीज़ें भी तो यूनिक यूनिक बताएं ना आपको। तो ये मूंग की दाल से आप इजीली ये मंगोचियाँ बना सकते हैं ना। ये कुछ को हमने कबाब का शेप भी दे दिया है। ये वैसे भी पकौड़ों की तरह खाए जा सकते हैं ना, अच्छे लगते हैं। ये देखिए फ्राई हो गए। अब ऐसा हमें इसको एक शोरबे में डालना है ना। ये देखिए ये मंगोचियाँ तो फ्राई हो गई। अब इनको सालन का रूप देने के लिए ना हमें एक मसाला तैयार करना पड़ेगा। और हम अपना एज़ यूजुअल तैयार मसाला हमने फ्रीज़र में से निकाल लिया है। इसकी रेसिपी आपको हमारे रमज़ान के प्रोग्राम में मिल जाएगी, जिसमें हमने मसाला बनाना बताया था। तो बस अब आप इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये बड़ियाँ छोड़ते जाइए ना, मूंग की मंगोचियाँ। और अगर बड़ियाँ भी बनाएं तो भी इसी तरीके से डाली जाती हैं। अब चूँकि ये सब्ज़ी का सालन है तो इसके लिए हमें थोड़ी सी इसमें खटाई चाहिए, तो ये हमने इमली ना इसमें डाल दी है। थोड़ा सा कलर देने के लिए लाल हरी मिर्चें भी डाल रहे हैं। ये देखिए, इससे सहूलत ये होती है ना, कभी देर सवेर हो जाए तो हमारे पास मसाला तैयार है। बाकी प्रोसीजर हम करके और उसको, अगर आप बकरीद के लिए भी थोड़ा सा मसाला बना के रख लेना तो अर्जेंट से कोई मेहमान आ जाए तो आपके लिए उसके लिए कुछ भी बनाना आसान हो जाए। चलें अभी अपनी तरफ से पकेगा, हम थोड़ा स्लो स्लो कर देंगे चूल्हा ताकि ये आराम से पके, घी इसका ऊपर आ जाए। चलें थोड़ी देर में। ये देखिए फाइनली तैयार है। अभी हम इसके ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रहे हैं फ्लेवर के लिए। और ये आपको दिखा दें कि कैसे नरम होकर तैयार है। बिल्कुल ये टूट रहा है ना, ये गल गया है ना। फ्राई करने के बाद हमने इसको स्लो स्लो आंच पे दम पे रख दिया था। बस अब हम इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फाइनली मंगोचियाँ तैयार है, जो बाज़ार देखने में कीमे के कोफ्ते ही लग रहे हैं ना। ये 2-3 हमने टिक्कियाँ तल के रख लिया अपने लिए ऐसे ही। ये आपको दिखाने के लिए दोबारा छोड़ा है कि अगर आप इसको इस तरीके से छोटी छोटी बना के रख लेंगे, धूप में सुखाएंगे तो ये बढ़िया बन जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि एक मटेरियल से हम 3 चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो ये सुखा देंगे तो आप महीनों इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, बढ़िया बन जाएंगी। और अगर ये बनाकर और आप इसको भाप दे देंगे और सालन पकाएंगे तो फ्राई करने वाला मसला नहीं होगा ना, तो कम ऑयल में वो इसी तरीके से सालन बन जाएगा। तो उसको बोलते हैं भपूरियाँ। तो अगर रिक्वेस्ट करेंगे कभी, ये देखिए ये सुखा दीजिए, ये आपकी बन जाएंगी बढ़िया। और उसको भाप में अगर दे के और सालन में डालेंगे तो ये बन जाएंगी भपूरियाँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगेगी, क्योंकि बकरीद में गोश्त खा खा के जब थक जाएंगे, बेजार हो जाएंगे, तो फिर इस तरीके की चीज़ें हम ढूंढेंगे ना, तो तभी आपको बहुत कुछ काम आएगी। और बारिश में भी इस तरह से मूंग दाल के पकौड़े बना के खाइए, उसका लुत्फ़ भी अलग होता है। चलो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो इसको लाइक, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में मुझे याद रखिए, मैं आपको रखूँगी। यहाँ रहिए, खुश रहिए। अल्लाह के अमान में, फ़ी अमान।